इस वक्त आपको बड़ी खबर बता दें, पूरी ताकत झोंक दी है बीजेपी के जो स्टार प्रचारक हैं, स्टार कैंपेनर्स हैं उन्होंने। और शुरुआत कर रहे हैं हम फुल एंड फाइनल में। कैराना में घर घर पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह ने किया प्रचार। कैराना के गली मोहल्लों में घूमकर बीजेपी के लिए मांगे वोट। तारीखों की घोषणा के बाद पहली बार यूपी में गृह मंत्री अमित शाह। फुल फ्रेम पे जरा विजुअल दिखाएं। पलायन पीड़ित परिवारों से मुलाकात का कार्यक्रम। मुस्लिम बहुल कैराना में एक बार फिर पलायन बन रहा है मुद्दा। बीजेपी की मृगांका सिंह इस बार भी पार्टी की उम्मीदवार। कमल के निशान तस्वीरें आप ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मैं सीधे चलूंगा, अमोद जी मेरे साथ हैं। अमोद जी, आपसे जानना चाहूंगा क्या क्या अभी जिस तरीके से कुछ चल रहा है, ये एक नया स्टाइल है, नया अंदाज है, ना बड़ी बड़ी रैली हो रही है, ना बड़ा बड़ा रोड शो हो रहा है, कोरोना गाइडलाइंस का ख्याल रखे, कितना फर्क है? और इस इंटरेक्शन प्रोग्राम को आप कैसे देख रहे हैं? वहां पर कैसे आंक रहे हैं ग्राउंड पर? का इलाका ये अमित शाह ने खुद अपने हाथ में रखा था कि यहाँ पर देखिए, इसमें निशांत एक चीज़ मैंने देखा है कि यहाँ कनेक्ट पीपल टू पीपल हो रहा है, जबकि बड़ी रैलियों में समायोजन बहुत लोगों का हो जाता था, कनेक्ट भले ही ना हो। लेकिन ये आज की जो रैली हो रही है, आज के जो कार्यक्रम हो रहा है, खास करके डोर टू डोर कार्यक्रम जो हुआ, उसमें पीपल टू पीपल कंटेक्ट हो रहा है। जिस आदमी से मिल रहे हैं वो व्यक्ति को कहीं ना कहीं, उस कार्यकर्ता को एक सेटिस्फेक्शन लेवल भी बढ़ रहा है। दूसरी बात कि चूंकि कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से बड़ी रैली नहीं की जा सकती है, तो एक कॉलोनी, जिस कॉलोनी में बड़े नेता जा रहे हैं, वहाँ पे कार्यकर्ता बहुत लिमिटेड आ रहे हैं और वहाँ के लोकल लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ रखा जाए, ताकि ये कहीं से उल्लंघन ना हो प्रोटोकॉल का। जिसके घर में वो जा रहे हैं वहीं पे लोग अवेलेबल रहें, इन सब बातों का ध्यान रखा जा रहा है। मैं बताऊं कि गृह मंत्री आज यहाँ पर सबसे पहले टीचर कॉलोनी में गए, जो एक तरह से आप कहिए कि डिवीजिव पूरा तरह से हिंदू कॉलोनी है, वहाँ गए और वहाँ पर उन्होंने डोर टू डोर पर्चे बांटे, वोट मांगे बीजेपी के लिए, और वहाँ से वो निकल चुके हैं। अब मैं जहाँ इस वक्त खड़ा हूँ, थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। ये साधु स्वीट्स एक कैराना से जो पलायन की स्टोरी शुरू होती है, उसमें सबसे अहम पड़ाव है साधु स्वीट्स। यहाँ से गर्ग फैमिली माइग्रेट कर गया था गुजरात, जो वापस लौट कर आया है 2017 के बाद। आज वहीं अमित शाह आएंगे, उनसे कुशल क्षेम पूछेंगे और उनसे उनकी हालचाल लेने के बाद यहाँ पे और भी कई लेकिन देखिए, मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ अमोद जी, देखिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर लोगों के एक्साइटमेंट की बात की जाए, लोगों के इस नए फॉर्मेट के एक्सेप्टेंस की बात की जाए, लोगों के इस कैंपेनिंग स्टाइल को देखने के नजरिए, क्योंकि कई जमाने पहले ये सब हुआ करता था, जिस तरीके से हाईली मैकेनाइज्ड एक ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है बीजेपी, उसमें ये सारी चीजें अब फिर से देखने को, मतलब ये तो आप वही है कि कंप्यूटर के जमाने में आप वापस हाथ से कलम से लिखना कुछ शुरू कर रहे हैं, ये वही वाली बात है। तो लोगों का इसको देखकर क्या क्या इंडिकेशन है, लोग कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए निशांत, मैं वो आपको एनालाइज करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं दिखा दूं, अमित शाह यहाँ पहुँच गए हैं और वो उनकी आरती उतारने के लिए लोग जो है यहाँ कार्यकर्ता खड़े हैं। साधु स्वीट्स के बिल्कुल संकरी गली है, वहाँ पे उनकी आरती उतारी जा रही है और आपको दिख रहा होगा जहाँ से वो इंटर करेंगे, बिल्कुल पतली गली है और यहाँ से करीब 10-12 दुकानदार एक साथ छोड़कर इस इलाके को चले गए थे।
और वो सारे वापस आए हैं। अभी अभी फ़िलहाल वो इस गली में आ रहे हैं और यहाँ पे जो पलायन करके लौटे हुए परिवार हैं उनसे और उनके परिजनों से मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे लोगों का छोटे छोटे बच्चों का हुजूम आया हुआ है। और लेकिन जहाँ तक आप बात कर रहे थे कि स्टाइल ऑफ कैंपेनिंग जो चेंज हुआ है उसका, तो इसमें निश्चित तौर पे देखिए एक बड़ी गैदरिंग को भले ही एड्रेस नहीं किया जा रहा हो, लेकिन ये ज़रूर है कि जिससे भी कांटेक्ट कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपनापन या डायरेक्ट कांटेक्ट का एक जो विश्वास है वो बढ़ता हुआ विश्वास दिख ठीक है। रहा है। आप परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।